नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट थर्ड रिजल्ट जारी हो चुका है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट जारी हो चुका है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के और सेकंड के यहाँ पे रिवैल्यूएशन फोरम, स्क्रूटनी फोरम चालू हैं। और बात करूं बीकॉम पार्ट थर्ड के भी फोरम यहाँ पर चालू हो चुके हैं। बीकॉम पार्ट फर्स्ट और सेकंड का जो फोरम चालू हुआ, रिवैल्यूएशन किस हिसाब से लगाना है उसकी जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी थी। अब सवाल है यहाँ पर बीकॉम पार्ट थर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए, एक तो रिवैल्यूएशन फोरम शुरू हुआ है, स्क्रूटनी फोरम शुरू हुआ है, और जिसके भी पीपीटीओ एसयूडब्ल्यूपी जिसका लिखा आया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसे उसको हटा सकते हैं, क्या प्रयास आप कर सकते हैं, कौन कौन से मौके आपके पास हो सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2023 के लेकर जो अपडेट चल रही है यहाँ पर अभी, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से बीकॉम पार्ट थर्ड का रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद में रिवेल के फोरम शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि क्या है ये ध्यान रखें, 17 जून इसकी अंतिम तिथि है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, 17 जून बीकॉम पार्ट थर्ड रिवैल्यूएशन फोरम की अंतिम तिथि है, ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरा बात करूं यहाँ पर बीकॉम पार्ट फर्स्ट और सेकंड की, तो वो 16 जून है, ये चीज आप ध्यान रखें अंतिम तिथि। और लगभग रिजल्ट आने के 15 दिन तक आपके फोरम चलते हैं, इसके बाद में कोई डेट नहीं बढ़ाई जाती है, ये चीज आप ध्यान रखें। कुछ सवाल है उसके बारे में हम बात करते हैं। दो चीजें शुरू हुई हैं, रिवैल्यूएशन फोरम और स्क्रूटनी फोरम। यह है, आप जैसे मैंने बीकॉम पार्ट थर्ड का बताया, तो फर्स्ट और सेकंड वाले भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ध्यान रखें रिवैल्यूएशन फोरम और स्क्रूटनी फोरम आप लगा सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है, आप भी लगा सकते हैं, कोई भी कक्षा का विद्यार्थी हो लगा सकता है जब रिजल्ट आने के बाद में। रिवैल्यूएशन फोरम में क्या होता है? रिवैल्यूएशन फोरम, इसका अर्थ समझिए भैया, पुनर्मूल्यांकन, है ना, पुनर्मूल्यांकन इसका अर्थ होता है। और स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? पुनर्गणना, यानी कि यह तो दोबारा से देखी जाती है, सारी चीजें आपकी कॉपी वगैरह है जो पूरा देखा जाता है दोबारा से। पुनर्गणना केवल आपके नंबर जो मतलब कि चेक हो चुकी है कॉपी पहले ही, उसमें जो टोटल है वो टोटलिंग देखी जाती है, या फिर आपकी मार्कशीट में एक तरीके से हम यह कहें आपका जो मतलब कि रिजल्ट होता है, आपका जो रिजल्ट होता है कॉपी के बाहर जो दिए होते हैं ना कि पहले खंड में इतने नंबर आ रहे हैं, दूसरे में इतने नंबर आ रहे हैं, उन सभी चीजों को वहां पे ऐड किया जाता है एक तरीके से। कहीं वहां से टोटलिंग में तो गलती नहीं हुआ, किसी खंड का कोई क्वेश्चन अगर आगे पीछे हो गया तो उसका टोटल में तो कोई गलती नहीं हो गया, ये सारी पुनर्गणना में आती है, ये चीज आप ध्यान रखें। पुनर्मूल्यांकन में कॉपी दोबारा जांच होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये चीजें हो चुकी हैं। इसके अलावा भी अंतर क्या है, ये चीज आप ध्यान में, आपको बता दूं कि यहाँ पर 430 रुपए लगता है भैया, एक पेपर का 430 रुपए लगता है रिवैल्यूएशन फोरम का, और 50% पेपर में ही आपका मतलब रिवैल्यूएशन लग सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें। यानी कि उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि बीकॉम पार्ट थर्ड में 6 पेपर होते हैं, तो 6 का मतलब 3 में ही आप रिवैल्यूएशन फोरम लगा सकते हैं। लेकिन बात करूं स्क्रूटनी फोरम का, तो यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर इसकी फीस कम होती है, 180 रुपए होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। यह स्क्रूटनी फोरम है और रिवैल्यूएशन फोरम होता है 430 रुपए। अधिकतर विद्यार्थी रिवैल्यूएशन फोरम ही लगाते हैं क्योंकि उनको दोबारा से कॉपी चेक करवानी होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। सारी चीजें दोनों को लेकर मैंने क्लियर कर दी हैं। फोरम भरने के बाद में हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। हार्ड कॉपी जमा पहले होती थी एक समय पर, लेकिन अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो नए आदेश हैं उनमें क्लियरली कह दिया गया कि रिवेल का फोरम आपको लगाना है, स्क्रूटनी फोरम लगाना है। फॉर्म लगाने के बाद खुद के पास हार्ड कॉपी को रख लीजिए, और जब रिजल्ट आएगा तब आप अपना रिजल्ट देख लेना, ये चीज आप ध्यान रखें। रिजल्ट कब तक आता है? तो लास्ट डेट होती है उसके अगले 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ये हो गया राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिवैल्यूएशन फोरम, स्क्रूटनी फोरम, बीकॉम पार्ट थर्ड से रिलेटेड चीजें हो चुकी हैं। अब सवाल आता है कि यहां से चीजें क्या आती हैं, पीपीटीओ और एसयूडब्ल्यूपी आया है लिखा, हम क्या कर सकते हैं, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो भैया देखो, पीपीटीओ का मतलब क्या होता है? पेपर पास थर्ड ओनली, यानी कि आपका पीपीटीओ का मतलब कि आप फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, अगर आपका फाइनल ईयर तो क्लियर हो गया, लेकिन पिछले जो ड्यू चल रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कोई किसी का अलग अलग ड्यू रह सकता है, वो अगर फिर से ड्यू रह गया तो पीपीटीओ लिखाएगा। इसके बारे में पहले जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी थी। एसयूडब्ल्यूपी सप्लीमेंट्री, एसयूडब्ल्यूपी सप्लीमेंट्री। अब देखो, सप्लीमेंट्री का अलग से एग्जाम लगता है, ये चीज आप ध्यान रखें। सप्लीमेंट्री का अलग से एग्जाम लगता है जब सभी रिजल्ट आ जाएंगे यूजी के, ये चीज आप ध्यान रखें। बीए बीएससी बीकॉम के सभी रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद में चालू होगा सप्लीमेंट्री का फोरम।
उसकी फीस भी अलग होती है, फॉर्म आपको मतलब कि भरना होता है। उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड आता है और उस टाइम टेबल आएगा, उसमें मतलब कि किस हिसाब से आपका कौन सा एग्जाम ड्यू है, उसके हिसाब से जो जिसमें SUPP है आप जिसमें PPTO लिखा आया है उसका आप एग्जाम दे सकते हैं और पास कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन अब काफी विद्यार्थियों को लगता है कि मेरे जो नंबर है मुझे सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री किस में आता है भैया, एक सब्जेक्ट में आ सकता है, ध्यान रखो ना, एक सब्जेक्ट में आप सप्लीमेंट्री आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे लूं, जैसे कोई 2 पेपर हैं, बाकी सब में 72 से ऊपर आ रहा है, मान लो ये यहाँ पे 72 आ गया, 72 आ गया, मान लो अकाउंटेंसी का हो गया, इको का हो गया, है ना, और एक और बिजनेस जैसे कुछ भी हुआ, एक पेपर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो ये आ रहा है 64 ही टोटल हो रहा है यहाँ पर ना, इसको यहाँ पे लेते हैं, या इसमें ज्यादा भी आ सकते हैं ना। अब देखो क्या है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे क्या है, इस चीज को आप समझिए भैया। मान लो कि यहाँ पे आए 30 और यहाँ पे आए 34, ये कैसे भी आ गया होगा ना, इसको छोड़ दीजिए आप। 30 और 34 बराबर कितने हो रहे हैं, 64। तो अब काफी विद्यार्थी क्या कह रहे हैं कि हमें 64 में भी पास कर दिया गया, मतलब कि हमारे 2 जो बाकी सब्जेक्ट है उनमें तो अच्छे तरीके से मतलब कि पास थे हम, लेकिन जैसे ये जो हमने 64 से ऊपर मतलब कि हमारे आ रहे हैं, इधर वाले में 72 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन एक में हमारे 64 आ रहे हैं, 63 आ रहे हैं, 68 आ रहा है, फिर भी पास कर दिया गया विदाउट 72। तो ध्यान रखो भैया, आपके लिए एक चीज जो हुई है वहां पर क्या हुआ कि 72 चाहिए तो आपको 9 नंबर तक का ग्रेस यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने दे दिया है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो 64 वाले को 8 नंबर चाहिए तो ग्रेस लग गया। अब सभी के नहीं लगता, ये चीज आप ध्यान रखें, जरूरी नहीं है सभी के लगाए, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है किस तरीके का समीकरण उन्होंने लगाया, उस तरीके से ग्रेस लगते हैं। कोशिश की जाती है कि एक पेपर ही ड्यू रहे तो मतलब ज्यादा ग्रेस लगने के चांस रहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो 64 में भी आपको पास दिखा रहा होगा, रिजल्ट में आपके फाइनल के जो विद्यार्थी हैं उसमें जिसके PASS लिखा है वो पास हो गया, ये चीज आप ध्यान रखें। जिसके सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, रोमन संख्या में फर्स्ट सेकंड लिखा आ रहा होगा, नंबरों के साइड में देखना कभी भी, साइड में कॉर्नर पे, तो उसका मतलब है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है फर्स्ट डिवीजन से हुई है, ऐसा लिखा रहा है तो सेकंड डिवीजन से हुई है, ऐसी चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। अब क्या है कि काफी विद्यार्थियों को 64 होने के बावजूद, ग्रेस ना लगने के बावजूद उनको क्या कर दिया गया, फेल, या मतलब कि फेल नहीं, SUPP लिखा दिया भैया, ये चीज आप ध्यान रखें, ऐसा लिखा दिया। तो ये चीजें तो हो गई SUPP से। अगर मान लो 72 एक सब्जेक्ट में नहीं हो रहे हैं, ग्रेस नहीं लगी है, फिर आपको सप्लीमेंट्री दिया, लिख दिया, तो आप रिवेल लगाने का कोशिश करें, क्योंकि आप बिल्कुल नजदीक है पास होने की, चीज आप ध्यान रखें। रिवेल लगाइए, आप पास हो सकते हैं, 8-10 नंबर तो आपके आसानी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि बाकी में अच्छे नंबर आपके आए होंगे, तो ये चीज आप वो देख लेंगे मार्कशीट में। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी बिल्कुल 36-36 नंबर आ रहे हैं तो फिर उनमें नंबर बढ़ने के कम चांस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि एक पेपर में 70 आ गए 100 में से, एक में 50 आ गए, तो दूसरे वाले में जो पेपर है जिसमें ड्यू रहे हैं उनमें बढ़ने के चांस रहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये होगी सप्लीमेंट्री से रिलेटेड। PPTO में क्या होता है कि फाइनल ईयर का तो मान लो चाहे इसमें 72 हो गया हो, 72 हो गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन यहाँ पे पिछले जो ड्यू चल रहे हैं ना, उसमें कोई पेपर ड्यू आ गया, मान लो कि 36 नंबर चाहिए होते हैं लेकिन मान लो 12 ही आए। अब 12 से 36 तक पहुंचना, उस 12 से 36 नंबर तक पहुंचना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। अगर किया है तो ही लगाना है, नहीं लिया मतलब एग्जैक्ट है ही नहीं, कुछ भी वहां पे पन्ने भर दिए लेकिन किया कुछ नहीं था, मतलब कि प्रॉपर तरीके से नॉलेजेबल जो चीज मांगी गई है, पूछी गई है वो नहीं है, तो फिर रिवेल मत लगाना, ये चीज आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए। तो PPTO और SUPP वाले भी रिवेल लगाकर अपना प्रयास कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें कि आपकी साल बच जाए, क्योंकि सप्लीमेंट्री का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है कि जिसमें सप्लीमेंट्री, अभी जिस रिजल्ट में आपका सप्लीमेंट्री लिखाया है वह भी मार्कशीट रहेगी आपके पास, और जब आप सप्लीमेंट्री कर लेंगे तो वह भी मार्कशीट रहेगी, 2 मार्कशीट आपके पास हो जाती है, तो ये एक बड़ी दुविधा रहती है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें थी जो आपके रिजल्ट से लेकर थी, मैंने आपको बता दी हैं भैया। जिसका भी विद्यार्थी, बहुत से विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हमारे मतलब 2 सब्जेक्ट में तो 72 से ऊपर है, लेकिन एक में 72 से ऊपर नहीं है, फिर भी मैं पास हूं या फेल, मेरे समझ में नहीं आ रहा, रिवेल लगाऊं या क्या करूं, ऐसा मतलब काफी सवाल करें। तो भैया आपको देखना वहां पे डिवीजन लिखाया होगा, आप पास कर दिया, अगर मान लो 64-63 नंबर में भी आपको पास कर दिया होगा, क्योंकि वहां पे ग्रेस लग गया, आपके ध्यान रखें। JRAC आपने देखा होगा, यह इस मार्कशीट में देखने को नहीं मिलेगा भैया, लेकिन जब मेन मार्कशीट जो आएगी आपकी रिजल्ट की, जो कॉलेज में पहुंचेगी, उसमें आपको G लिखा हुआ आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। जो भी नंबर के आपका ग्रीस लगी है ना वो ध्यान रखें, जिस भी पेपर में लगी है तो उसमें लिखा आ जाएगा। तो ध्यान रहे, यह अपडेट्स थी आपके रिवेलेशन फोरम, स्क्रूटनी फोरम, PPTO कैसे हटाएं, सप्लीमेंट्री कैसे हटाएं। आप मान लो कि रिवेल लगा दिया,
पीपीटी और सप्लीमेंट्री वाले में और नंबर नहीं बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर अपना पेपर दोबारा से दे लेंगे, फिर अपना तो पढ़ाई जितनी करेंगे उस हिसाब से नंबर आ ही जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो ये अपडेट्स थी राजस्थान यूनिवर्सिटी बीकॉम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए। बाकी अदर जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए भी यही अपडेट होने वाली है, क्योंकि जैसे स्क्रूटनी फॉरम क्या होता है इसकी जानकारी उनको चाहिए, रिवोल्यूशन क्या होता है उनकी भी जानकारी उनको चाहिए, पीपीटी एसयूडब्ल्यूपी या बीए में भी आएगा, काफी विद्यार्थियों के बीएससी में भी आएगा, इन सभी चीजों की जानकारी मैंने आपको आज ही अवेलेबल करवा दी है। तो ध्यान रहे आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को इस तरीके से देखें कि आपकी समस्याएं हैं और मैं आपके लिए उपस्थित हूं। आप कोई भी समस्या हो लिख दीजिए भैया कमेंट में, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे तरीके से हिट करने वाला हूं इन चीजों को लेकर कि विद्यार्थियों को कोई भी परेशानी नहीं आए, क्योंकि बाकी अदर यूनिवर्सिटी के हमारे पास विद्यार्थी कम जुड़े हुए हैं, उनकी मार्कशीट भी हमारे पास इतनी नहीं पहुंचती हैं। लेकिन बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो हमारा जो कोर जो विद्यार्थी है, जो मतलब प्रॉपर तरीके से कहूं कि सभी विद्यार्थी अधिकतर जो मात्रा में है राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, और मैं चाहता हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के तो कम से कम सभी विद्यार्थियों को ये सारी सूचनाएं, सभी इन्फॉर्मेशन उनको समझ तक पहुंचे और जो भी समस्याएं उनकी हैं उनका सभी का हल हो सके। तो ध्यान रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना कमेंट जरूर लिख दिया करें, मैं उन सभी कमेंट को देखता हूं। उसके बाद में कोई ऐसा कमेंट निकल के आता है कि जिसपे वीडियो बन सकता है, क्योंकि अभी एक सवाल आया था, कमेंट आया था स्क्रूटनी फोरम को लेकर, और मैंने देखा था कि इसकी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में अवेलेबल नहीं करवाई थी, तो आज मैंने इसको कंप्लीट यहाँ पे कर दिया है। तो ध्यान रहे आने वाले समय में ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, वहां पर भी अपनी समस्याएं लिख सकते हैं, जहां पर आपको जवाब मैं देता हूं। जुड़े रहें चैनल के साथ, थैंक यू।